हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे हो। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, कुलधरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है, कहे तो सुना दूं हुकुम। कैब ड्राइवर झिझकते हुए बोला। सुना भाई सुना, रोहित ने उसका उत्साह बढ़ाया। जे भल मानस कहे उसने डर सु हार न मानी, या तो मानस झूठा या वो राजस्थान। मतलब जे कि अगर भला आदमी कहे कि उसने कभी डर कर हार नहीं मानी तो या तो वो आदमी झूठा है और नहीं तो वो आदमी राजस्थानी है। वाह भाया वाह, घनी चोखी बात कही थमने तो। हम भी ठेठ राजस्थानी है। जयपुर जिले के मायने छे मारा गांव। इत्ती बित्ती बात से डरा को नहीं। अरे अरे खम्मा घनी कुंवर सा थे तो मारी भाषा बोले हो। घनी खम्मा तो फिर चलोगे ना, किराया भी बता दो, रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। और अपनों से के मोल भाव, जो जी चाहे दे दीजो कुंवर सा। फिर वे चारों कैब में बैठ गए। चारों मतलब सोनल और उसके पति रोहित और शालिनी व उसके पति नवीन। रोहित भैया भी ना हर जगह की लोकल डायलेक्ट पर अच्छी पकड़ है इनकी। किसी से भी उसी की भाषा में बोलकर उसका दिल जीत लेते हैं। शालिनी ने सोनल को पोहनी मारी और कान में फुसफुसाते हुए बोली, हाँ यार, अब जॉब ही ऐसी है, हर 3 साल बाद ट्रांसफर, तो जिस भी शहर में जाते हैं बस वहीं के हो जाते हैं। घाट घाट का पानी जो पिया है तुम्हारे रोहित भैया ने, सोनल ने भी धीरे से जवाब दिया। शालिनी और नवीन एक हफ्ते पहले ही जैसलमेर शिफ्ट हुए थे। नवीन भी रोहित की तरह ही मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर थे। छावनी के पास ही क्वार्टर अलॉट हुए थे। सोनल के घर से एक घर छोड़कर इन लोगों का घर था। नवयुगल जोड़ों की कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज छुट्टी के दिन इन्होंने घूमने का कार्यक्रम बनाया। तुम्हें पता है शालू, हम लोग यहाँ आए थे ना अप्रैल के महीने में। बाई गॉड, इतनी गर्मी थी, हाल बेहाल थे। उसके बाद मई जून में गर्मी के साथ साथ धूल भरी आंधी। रोज भर भर कर मिट्टी निकालती थी मैं झाड़ू से। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो मैंने मन में इतने अरमान संजोए थे कि यहाँ घूमेंगे वहां जाएंगे, लेकिन कुछ इनकी व्यस्तता और कुछ मौसम का कहर, जब से यहाँ आई कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए। सोनल ने मन की सारी भड़ास निकाली। मेरी बुराइयां हो रही है, आगे बैठे रोहित ने पीछे मुड़कर पूछा। अब 2 औरत साथ बैठेंगी तो बड़ाई तो करेंगी नहीं, बुराई ही करेंगी, नवीन ने ठहाका लगाया। अब तो खैर ईश्वर की कृपा है कि गर्मी कम है। अक्टूबर नवंबर में यहाँ सुबह शाम की गुलाबी ठंडक हो ही जाती है, और तुम लोगों का साथ मिल गया तो इसी बहाने हमारा भी घूमना हो जाएगा, सोनल ने अति उत्साह से कहा। वैसे रोहित भैया, क्या क्या है यहाँ देखने लायक? अरे भाभी, स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। बहुत कुछ है देखने के लिए। गड़ीसर लेक, सोनार किला, पटवा की हवेली, बड़ा बाग, सालिम सिंह की हवेली, सम और खुरी के धोरे, तनोट माता का मंदिर और कुलधरा। जब यहाँ प्रमोशन पर आया था तो थोड़ी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी, समय ही नहीं मिला सोनल को घुमाने फिराने का। अब एक एक करके सारी जगह चलेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं? कुलधरा शहर से 18 किलोमीटर दूर है। भाई, मैंने तो बस किताबों में पढ़ा है इस शहर के बारे में, आज आंखों से देख रहा हूँ। सुनहरी गजल जैसी नगरी है। नवीन गाड़ी का शीशा खोलकर बाहर के नजारे निहार रहा था। धूप खिली हुई थी, रेत के धोरे सोने से चमक रहे थे। बीच बीच में कहीं कहीं इक्का दुक्का कीकर और बबूल के वृक्ष दिख जाते थे। ऊंट लड्ढे पर सवार राजस्थानी, रंग बिरंगी वेशभूषा में सुसज्जित लोग अपनी मिलनसार संस्कृति का उदाहरण देते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे। जीविकोपार्जन बड़ा मुश्किल होता होगा यहाँ, पानी की कमी, सर्दी और गर्मी का चरमोत्कर्ष, फिर भी सब कुछ कितना मनमोहक था। कुलधरा तो हॉन्टेड जगह है सोनल, ये देखो मैंने अभी गूगल पर सर्च किया, शालिनी ने कुछ संशय जताया। हाँ है तो, बट यू डोंट वरी, अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं कुंवर सा? कैब ड्राइवर को भी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ हाँ बोलो भाया, हमने तो नाम भी कोनी बताया अब तक। थे पूछा कोनी, तेजपाल छे मारा नाम।
हाँ तो बोलो तेजपाल, हिंदी में बोलना, सबने समझ आनी चाहिए। जी हुक्म। जैसलमेर के राजा का एक दीवान था सालेम सिंह। वो बड़ा ही दुर्जन था। जिसकी शहर में हवेली है ना, देखी होगी आते जाते। हाँ वही। उसकी बुरी नजर पड़ गई कुलधरा के गांव के पुजारी की सुंदर कन्या पर। क्या नाम था उस सुंदर कन्या का? सही नाम तो पता को नहीं, पर हम तो उसे बाबोसारी लाडली चिरमी बुलाते थे। चिरमी? चिरमीरा रंग गुलाल, बातो मोत्या बिचनी लाल, मैं वारी जाऊं चिरमी रे। क्यों भाई साहब, हमने तो सुना होगा ये लोकगीत। हाँ भैया, सुना हुआ सा लगता है। चिरमी एक जादुई बूटी हो गए है। सम्मोहन विद्या और टोने टोटके में काम आती है कुंवर साहब, और वो थी भी अपने नाम के अनुकूल सम्मोहित करने वाली। इंटरेस्टिंग, सोनल ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। खैर, सालेम सिंह ने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। कुलघरा के लोग ठहरे उच्चे कुलीन पालीवाल ब्राह्मण, उन्होंने मना कर दी। अब तो जे बात सालेम सिंह की जिद बन गई। उसने उनको कुछ समय दिया सोचने विचारने को कि मान जाओ नहीं तो जबरन ले जाऊंगा। अब जे बात ब्राह्मणों के मान सम्मान की हो गई। लड़की की इज्जत के खातिर सब एकजुट हो गए। उन्होंने एक ही रात में सारा गांव खाली कर दिया। परोसी हुई थालियां धरी की धरी रह गई। बच्चों के खेल खिलौने पड़े रह गए। कपड़े लत्ते बर्तन भांडे सब छोड़ छाड़ के बस अपना जरूरी सामान जो ले जा सकते थे वही ले गए। जाते जाते गांव को श्राप दे गए। जे कभी ना बसे दोबारा, जे कभी ना बसे दोबारा। सालेम सिंह हाथ मलता रह गया और शाप खूब फला फूला। भूत पिशाच प्रेत डायन चुड़ैल आकर बस गई वहां। बस जे कहानी है। तेजपाल भैया, आप तो हमें डरा रहे हैं, सोनल ने कहा। अपने बींद के साथ में बींदनी को डर कैसा? ये सही कहा आपने रोहित भैया। अभी कितनी देर और लगेगी? बस पहुंचने ही वाले हैं। 4 तो यहीं बज गए। कब पहुंचेंगे, कब घूमेंगे और जाने कब लौटेंगे? शालिनी, मुझे तो चिंता हो रही है। सोनल, तुम्हें तो आने की भी उतावली और जाने की भी उतावली। अब आए हैं तो एंजॉय करो ना। लो जी कुंवर सा, पहुंच गए। मैं यहाँ गाड़ी लगाता हूँ, आप लोग घूम फिर आओ, फोटो शोटो खींचो, फिर आ जाना संजा से पहले वापस। अंधेरा गिर गया तो वापस मुझे ही लाना पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है, आ जाएंगे। गाड़ी में बैठे बैठे सबके पैर अकड़ गए थे। उतरकर सभी रिलैक्स फील कर रहे थे। नजरों के सामने था एक उजड़ा शहर, नारी सम्मान की एक कहानी और एक भयावह श्राप। छोटे छोटे सुनहरे पत्थरों से निर्मित घर जब काल के वशीभूत होकर खंड खंड पड़े थे। उस समय के लोगों की मजबूरी लाचारी आज के लोगों की मौज मस्ती बन चुकी थी। दोनों युगल जोड़े हाथों में हाथ डाले श्रापित कुलधरा में। रोहित, मैं छिप जाती हूँ, तुम ढूंढो, कहकर सोनल आंखों से ओझल हो गई। रोहित आधे अधूरे खंडरों में उसे ढूंढने लगा। तभी एक काला साया उसके पास से गुजरा। सोनल, छन छन की आवाज के साथ साया गायब हो गया। रोहित को लगा वहम होगा। वो आगे बढ़ा। उसने देखा एक टूटे फूटे घर में कुछ कलात्मक बर्तन रखे। वह उन्हें देखने के लिए वहीं बैठ गया। उसने कलात्मक सुराही उठाई ही थी कि तभी वह छन छन की आवाज फिर से सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। कालबेलिया बंजारों जैसे कपड़े पहने एक बहुत ही लंबी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे की जगह एक भयंकर डरावनी आकृति थी। उसे देखकर रोहित ठंडे मौसम में भी पसीने पसीने हो गए। हाथ पैर सुन्न पड़ गए। पीछे को खिसकने लगा तो कच्ची दीवार भड़बड़ा कर गिर गई। औरत गायब हो गई। दीवार के पीछे सोनल खड़ी थी। दीवार गिरने से उसके माथे पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। ओह माय गॉड, सोनल तुम कहाँ चली गई थी? रुको, मैं यहाँ रुमाल बांध देता हूँ। मैं तो तुमसे छिप रही थी रोहित, पर ये तुम पीछे से कहाँ से आ गए? डरा रहे हो मुझे? नहीं सोनल, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। मैंने यहाँ चुड़ैल को देखा अभी। कम ऑन रोहित, मैं ऐसे डरने वाली कोई छोटी बच्ची नहीं। तुम चलो यहाँ से। ओके ओके बाबा। शालिनी और नवीन कहाँ हैं? वो एक बावड़ी की बात कर रहे थे, शायद वहीं गए होंगे। चलो हम भी चलते। वे लोग कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें शालिनी और नवीन मिल गए। थोड़ी ही दूरी पर बावड़ी थी जो अभी सूखी पड़ी थी। रोहित ने जो चुड़ैल देखी थी उसके बारे में उसने नवीन को बताया। नवीन को यह सब मजाक लगा। रोहित यार,
तो कितनी भी भूत चुड़ैल की कहानी सुना ले, मैं नहीं डरने वाला। चल सेल्फी लेते। बावड़ी के पास चारों ने अलग अलग पोज में कई सेल्फीज ली। सूरज ढलने लगा था, सिंदूरी रंग की रोशनी धोरों पर पड़ रही थी, लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य में एक रंज था, एक गुब्बार, एक नाराजगी सी व्याप्त थी। रोहित उसे महसूस कर पा रहा था। वह आसमानी रंगीनियों में खोया हुआ था कि सहसा उसने देखा सोनल, शालिनी और नवीन उसके पास नहीं थे। वह उस जगह पर अकेला खड़ा था। उस भुतहा शहर में रौनक सी लगने लगी थी। वो वीरान जगह जीवंत होने लगी थी। बहुत सी पनिहारिन मटकी उठाए बावड़ी की सीढ़ियां उतर रही थी। शहनाई, ढपली और मोरचंग के धीमे स्वर कानों से टकराने लगे थे। पनिहारिन लोकगीत गा रही थी। आंबा मीठी आमरी, चोसर मीठी छाछ, नैना मीठी कामरी, रण मीठी तलवार, पधारो म्हारे देश, आओ म्हारे देश में केसरिया बालक, पधारो म्हारे देश। रोहित ने देखा आसमान भी केसरिया रंग का हो चला था। गीत मधुर था, किंतु इस समय भयावह लग रहा था, बहुत ही भयावह। छोटे बच्चों की किलकारी और नवजात का रुदन स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, लेकिन ये सभी इंसान नहीं, हवा में लहराते काले प्रेत ही थे। भय इतनी तीव्रता से उसके शरीर में फूलने लगा था। इतने सारे भूत, प्रेतों, पिशाचों और डायनों के बीच वह अकेला इंसान शेष था। उसने भागना शुरू किया और अनुभव किया कि भयानक प्रेतों की भीड़ उसके पीछे दौड़ रही है। सभी के लंबे स्याह बाल और बड़े बड़े नाखून थे। प्रेत कभी अच्छा बुरा नहीं सोच पाते, वे सिर्फ इंसानी खून के प्यासे होते। अब शहनाई और मोरचंद की एक अशुभ सी तीव्र धुन उसके कानों को फाड़ रही थी। रोहित की सभी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी थी। भागते हुए वह कुलधरा गांव के उस मंदिर तक पहुंच गया जिसके इर्द गिर्द यह शहर बसा हुआ था। यह माता का मंदिर था। वहां पहुंचते ही रोहित गिर पड़ा। उसने वहां घंटों को बजता हुआ अनुभव किया। टन टन, यह आवाज उसे सुकून दे रही थी, जैसे बुरी शक्तियों को पीछे धकेल रही हो। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर वहां पड़ा रहा, लेकिन उसे यह यकीन था कि देवी माँ उसे बचा ही लेगी। कुंवरसा उठो, चालो घरा चालो। उसे लगा कोई उसे जगा रहा है। तेजपाल था। उसने रोहित को सहारा देकर कैब तक छोड़ दी। थे बैठो, मैं बाकी लोगों को भी लेकर अब आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में ड्राइवर तेजपाल सभी को टैक्सी तक लेकर आया। सभी के हाल बेहाल थे। सभी के पास कोई न कोई कहानी थी सुनाने के लिए, लेकिन किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। भय का आतंक अभी भी उन पर हावी था। क्यों कुंवरसा, डर लग रहा छे? वैसे तेजपाल के होते हुए थमने डरने की जरूरत ना है। कुलधरा हमारे पूर्वजों की विरासत है। हम यहाँ पर किसी का बाल भी बांका ना होने देंगे। वचन है तेजपाल का, वचन है धोरारी धरती का। चारों इतने डरे हुए थे कि कुछ बोले ही नहीं। घर पहुंचकर तेजपाल को पैसे दिए और विदा किया। सोनल चाय बनाकर ले आई थी। चारों चाय की चुस्कियों के साथ मोबाइल में फोटोज देख रहे थे कि अचानक सभी की नजर एक फोटो पर अटक गई। बावड़ी के पास की फोटो थी जिसमें एक शिलालेख भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लिखा था तेजपाल पालीवाल द्वारा निर्मित। सभी एक दूसरे की तरफ अवाक से देख रहे थे। चारों के होश उड़े हुए थे। इस जादू नगरी में भले ही कोई खाली खल्लम आए, लेकिन जाता है अनुभवों और यादों की टोकरी भी। सभी को इस प्रचलित पंक्ति का यकीन